हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक्स, यानी एरोमेटिक्स कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है उसको हमने डिटेल देखा था। और उस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरनली जो है न्यूक्लियोफाइल बनेगा और वही अटैक करेगा, उसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SNI। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। अब देखो होता क्या है इसमें, तो देख सकते हो इसके वर्ड से ही दिख रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और इंटरनल ये रिएक्शन होगा, यानी कि जो सबस्ट्रेट होगा उसी सबस्ट्रेट से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और अटैक करेगा कहाँ, लिविंग ग्रुप पे। अब देखो होता क्या है इसमें कि सपोज करो ये एक कायरल एल्कोहल, ठीक है, कायरल एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड से। ठीक है, तो कायरल एल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल क्लोरोसल्फाइड बनता है। और ये एल्काइल क्लोरोसल्फाइड फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हमारा एल्किल हैलाइड्स यानी एल्किल क्लोराइड्स बनाता है। तो ये ज्यादा ब्रॉड्स में तो नहीं है, बट छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपके जेई एडवांस लेवल के लिए ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो है आपको कहीं आपके 10+2 स्टैंडर्ड बुक में SNI का जिक्र नहीं किया गया है, बट ये है। किस चैप्टर में होगा? एल्किल हैलाइड्स में भी मिलेगा और एल्कोहल में भी मिलेगा। ठीक है, एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से, तो उसको SNI के कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है उसको हम देखते हैं वन बाय वन। तो हम लिख सकते हैं व्हेन कायरल, इसमें होता क्या है, व्हेन कायरल कायरल एल्कोहल 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 when chiral alcohol reacts with thionyl chloride जिसको SOCl2 बोलते हैं, टू फॉर्म एल्काइल क्लोरो सल्फाइड alkyl chlorosulfide which react further which react to gives alkyl chloride तो कह रहा है कि व्हेन कायरल एल्कोहल रिएक्ट करता है किससे, थायोनाइल क्लोराइड से। थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो एल्काइल क्लोरोसल्फाइड देगा, और ये एल्काइल क्लोरोसल्फाइड फर्दर रिएक्ट करके एल्किल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखो ये क्या होता है, होता कैसे, इसमें होगा क्या, तो इसको लिख लो। तो ये है हमारा कायरल एल्कोहल। सपोज करो कि ये R है, इससे OH अटैच है, कायरल एल्कोहल है। इस कायरल एल्कोहल का रिएक्शन कर रहा है किससे, थायोनाइल क्लोराइड से, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, SOCl2। ये हुआ ऑक्सीजन, इस एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उस पर क्या है, लोन पेयर है, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, फर्स्ट स्टेप। तो ये देखो क्या बन गया, ये हुआ RO
H अटैच था, ये सल्फर से अटैच हुआ तो ये इधर आया, ये बना, ठीक, यहां बन गया। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है, ये क्या करेगा, फिर से बैक आएगा और ये क्लोरीन एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो ये बना देगा हमारा R, ये देखो, ये OHSOCl, ठीक, एक क्लोरीन ये बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पे एक क्लोराइड आयन बाहर निकला, इस ऑक्सीजन पे आया था क्या, प्लस चार्ज, ठीक। अब इस ऑक्सीजन पे आया था प्लस चार्ज, तो उस प्लस चार्ज को मिनिमाइज करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना अनस्टेबल, तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए H को रिलीज करेगा, और ये जो H रिलीज होगा वो कौन ले लेगा, क्लोरीन, यानी कि ये जो H निकला, ठीक, क्लोरीन एक्सट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया R, ये OSOCl प्लस HCl, ठीक, क्योंकि ये जो क्लोरीन था ये H को लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये बन गया, इसी को बोलते हैं एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। ये क्या है, इसी को बोलते हैं एल्काइल क्लोरोसल्फाइड, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये कायरल अल्कोहल था, इसका रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से कराएं तो ये बना एल्काइल क्लोरोसल्फाइड, ये एल्काइल क्लोरोसल्फाइड फर्दर रिएक्ट करके एल्काइल क्लोराइड्स देगा, ठीक है। अब देखो ये क्या किया, अब इसमें होगा क्या, अगर हम इसको सेंटर में लिखते हैं एल्काइल क्लोरोसल्फाइड को, तो ये है R, ये हुआ OSOCl, ठीक, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। अब जब ये रिएक्ट किया तो ये पाया गया कि इसका जो प्रोडक्ट था, इसका जो प्रोडक्ट था, ना तो ये रेसमिक मिक्सचर बना, यानी रेसमाइजेशन नहीं हुआ, और ना ही इसमें इन्वर्जन हुआ, ना ही इसमें इसके प्रोडक्ट में क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, ठीक। तो इसमें इसके प्रोडक्ट जो बना वो क्या हुआ, रिटेंशन प्रोडक्ट बना। ये होता क्या है, तो रेसमिक मिक्सचर यानी रेसमाइजेशन, इन्वर्जन यानी इन्वर्जन, और ये रिटेंशन यानी अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिटेन किया, जो रिएक्टेंट की ऑप्टिकल एक्टिविटी था वो प्रोडक्ट में ही एज इट इज मेंटेन रहा, रिटेन किया, ठीक है। अगर ये रेसमिक मिक्सचर बना होता तो क्या, किससे रिएक्शन होता, SN1, जो हम लोग पढ़ चुके हैं रेसमाइजेशन होता है। तो अगर ये SN2 से हुआ रहता तो इसमें क्या होता, इन्वर्जन हुआ रहता, SN2 में इन्वर्जन है जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे रिटर्नशन प्रोडक्ट बना, यानी कि इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो रिटेन था, इससे ये क्या पता चला कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो ना तो SN1 से बना है और ना ही SN2 से बना है, एक तीसरा पाथवे है, वो क्या है, SNI। तो अगर ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता तो हम कहते हैं ये SN2 रिएक्शन है, यदि ये रेसमिक मिक्सचर बनता है यानी रेसमाइजेशन होता तो हम कहते हैं SN1 रिएक्शन है, जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो रिटेंशन प्रोडक्ट था, यानी कि अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिटेन किया, जो तुम्हारा रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वही प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, यानी कि ये जो पाथवे है वो ना तो SN1 से हुआ ना ही SN2, एक नया पाथवे का डेवलप हुआ, और उसी को बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जांपल लेके हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, ठीक। अगर ये SN1 से होता तो रेसमिक प्रोडक्ट बनता, SN2 से होता तो इन्वर्जन होता, वन बाय वन हम देखेंगे कि होता कैसे है, ठीक। तो हम फर्स्ट लेंगे क्या, SN1, ठीक है। ये एल्काइल क्लोराइड्स का रिएक्शन अगर कराते हैं तो अगर हम फर्स्ट लेते हैं
वाया SN1 मोड। इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं किससे, यहां पे देखो ये जो था R, ये है O SO Cl, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। ठीक, इस एल्काइल क्लोरोसल्फाइड का हम रिएक्शन कराते हैं किससे, SN1 मोड से। तो SN1 मोड्स में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये देखो R पे प्लस और ऑक्सीजन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज SO Cl माइनस, ये बना, ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन बना, अब देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में ये जो R प्लस बना है कार्बोकेटाइन, देखो यहाँ पे O S Cl, ये जो कार्बोकेटाइन बना है इस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, लेकिन क्लोरीन पे भी लोन पेयर है। ठीक, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो यही तुम्हारा रिएक्टेंट बन जाएगा जो तुम लिए हुए हो, एल्काइल क्लोरोसल्फेट बन जाएगा। तो रिएक्शन कराने का कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा किस फॉर्म में, क्लोराइड माइनस के फॉर्म में। अब ये क्लोराइड जो है इस पर अटैक करके हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट Cl। ठीक, इस तरह जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से बॉन्ड का बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें दोनों चीजें हैं, एक क्या होगा R, ये भी हैगा, और ये जो होगा वो ये भी हुआ, यानी रेशमिक मिक्सचर बना। ठीक, रेशमिक मिक्सचर बना, यानी कि एक R होगा तो एक S होगा। ठीक है, तो रेशमिक मिक्सचर बना जब हम S1 से गए तो, कब, जब इसका रिएक्शन S1 मोड से हुआ तब। ये क्या था, S1 मोड, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड का रिएक्शन S1 मोड से अगर कराए तो। अगर हम इसको SN2 मोड से देखें, SN2 मोड, ठीक, तो SN2 मोड से अगर हम देखते हैं तो SN2 में क्या होता है, फर्स्ट अटैक बैक साइड अटैक होता है, तो ये है तुम्हारा एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। ठीक, ये एल्काइल क्लोरोसल्फाइड हुआ। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, बैक साइड अटैक होगा, यानी साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है। तो साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है तो इस पर जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ओपन हो जाएगा और CO2 के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। R, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, ये R हो गया और ये SO2। ठीक, यानी कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हो गया, इस टाइप से बन गया। ठीक, ये देखो ये एबव था तो अब ये बिलो हो गया, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बना, इन्वर्जन। ये क्या हुआ, रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर बने, यानी कि SN1 से गया तो हमारा रेशमिक मिक्सचर बन गया, और SN2 से ही एल्काइल क्लोरोसल्फाइड रिएक्शन किया तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। ठीक, यानी कि ये जो एल्काइल क्लोरोसल्फाइड बना है वो ना तो SN1 से गया होगा और ना ही SN2 से गया होगा, क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब कैसे हुआ होगा उसको हम देखते हैं। देखो क्या हुआ होगा, तो ये एल्काइल क्लोरोसल्फाइड
ये है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है एल्काइल क्लोरोसल्फाइड, वही चीज है जो हमने स्टेट फॉर्म में लिखा हुआ था। अब क्या हो रहा है कि अगर हम इसको एसिनाई कह रहे हैं कि यानी कि हमको रिटेंशन प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये रिएक्शन जो है साइमल्टेनियस हो रहा है, यानी कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ठीक, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इस पर। क्यों? इसके सेम साइड से ही अटैक होगा, यानी कि ये जो क्लोरीन है वो इसी साइड से अटैक करेगा जिस साइड से ये ऑक्सीजन से यानी इससे अटैच है। यानी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यहाँ पे देखो, ये आर हो गया, ठीक, ये बॉन्ड है ये, उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन से अटैच है। अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, ये बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक होगा इस टाइप से, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सल्फर है, ये ऑक्सीजन, ये जो क्लोरीन है इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये जो ब्रेक हो रहा है इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है, देखो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं फोर सेंटर टाइप इंटरमीडिएट या फोर सेंटर टाइप रिएक्शन बोल सकते हो। अब देखो ये जो इस पर अटैक किया तो जिस साइड से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसी साइड से क्लोरीन अटैच होगा, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, Cl, और ये SO2 बाहर निकल गया। तो जिस साइड से ऑक्सीजन जुड़ा था उसी साइड से यहाँ क्लोरीन अटैच हो गया, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बना वो अपने ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी था यानी कि अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया। तो AC9 में क्या होता है कि अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि अपने कॉन्फ़िगरेशन को जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो दोनों रिटेन करते हैं। अब देखो इसको हम देखेंगे किससे, एग्जाम्पल के थ्रू। हम ऑप्टिकल एक्टिव एक अल्कोहल लेंगे और उससे हम रिएक्शन देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो मैकेनिज्म के साथ, अगर ये है हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे, ये यहाँ पे पीएच है CH3, यहाँ पे ये OH, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने कराया सल्फोनाइल थायोनाइल क्लोराइड से, यानी कि OCl, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल है क्योंकि इस पे कायरल सेंटर है, चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, मिथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और फिनॉल OH है, यानी कि ये क्या है, कायरल एल्कोहल है। तो मैंने क्या बताया, कायरल एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, ठीक। अब ये कायरल एल्कोहल का रिएक्शन हमने किससे कराया, थायोनाइल क्लोराइड से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस सल्फर पे अटैक किया, जब सल्फर पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 C फिनाइल हाइड्रोजन, ये OH SO पे माइनस, ये Cl ये Cl और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक। अब ये ऑक्सीजन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, अपने वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन को ये बाहर कर देगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो गया, H3C PH HO प्लस चार्ज SOCl, ये बना। और क्लोरीन क्या हुआ था,
बाहर निकला हुआ था Cl माइनस, ये Cl माइनस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वैलेंसी को मेंटेन किया। तो ये देखो H3C C PH H O SO Cl प्लस HCl, ये बना। इसी को हमने क्या बोला था, एल्काइल क्लोरो सल्फेट। तो ये एल्काइल क्लोरो सल्फेट बन गया। इसी को बोलते हैं क्या, एल्काइल क्लोरो सल्फाइड। ठीक है। अब इसका जब रिएक्शन होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो क्या होगा। ये जो है, ये इसको ऐसे लिखते हैं हम, CH3 C PH H O S Cl O, सेम चीज है। इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। इसको हम अगर लिखते हैं, ये हुआ PH H O, ये बना। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्लोरीन इसी साइड से आकर इस पर अटैक कर दे रहा है। तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ये H3C PH H और ये Cl, और SO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना, अब देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लो, यानी कि इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इस केस में ये फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये, फिर सेकंड पे आ गया क्या ये, फिर थर्ड पे ये, और फोर्थ पे ये। यानी कि हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, S कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट है। यहाँ पे देखो ये क्लोरीन, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी, यानी इसको ऐसे घुमाओ तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज यानी एस कॉन्फ़िगरेशन। तो देख रहे हो रिएक्टेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन था एस, वो तुम्हारे प्रोडक्ट में भी मेंटेन किया हुआ, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी कि ये एस है तो ये भी एस है। इसी को बोलते हैं क्या, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन को अगर प्रोडक्ट रिटेन किया है, इसी को बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ये फोर सेंटर टाइप ऑफ रिएक्शन इसको भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये और ये इंटरनली यही इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये जो क्लोरीन है वो इंटरनली न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके इस पर अटैक कर रहा है, SO2 को बाहर कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार ये रिएक्ट किया, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड बना फोर सेंटर टाइप, और ये फोर सेंटर टाइप जो है वो इसी में क्लोरीन लिबरेट हो रहा है, और लिबरेट होकर इस पे अटैक कर रहा है, और उसी साइड अटैक कर रहा है जिस साइड ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसीलिए यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रिटेन कर रहा है। तो इसको लिखते हैं फोर सेंटर टाइप रिएक्शन। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा कि फोर सेंटर टाइप रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो SNI को बोलेंगे। ठीक है। यानी फोर सेंटर टाइप अगर पूछ रहा है, यानी कि वो SNI के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है। उसमें SN1 और SN2 को हम नहीं कंसिडर करेंगे, वो SNI की ही बात कर रहा है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा कि फोर सेंटर टाइप रिएक्शन इज SN1, SN2, SNAR या SNAI, तो क्या होगा, SNI। नेक्स्ट इसी में देखेंगे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं कि आप यहाँ पे देखने में तो लगेगा कि यही होगा, बट होगा कुछ और। थोड़ा सा माइनर चेंज करेंगे, पूरा का पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, हॉटस्पॉट एरिया होती है। थोड़ा भी चेंज करोगे तो वहां पे अगर चेंजेस डिफरेंट दिख रहा है तो वहां पे एग्जामिनर तुरंत क्वेश्चन बनाता है। अब देखो क्या कर रहा है, इसी का रिएक्शन हम कराते हैं, इसी अल्कोहल को जो हमने लिया था,
ये है, ये CH3HOH। इसी अल्कोहल का रिएक्शन हम कराते हैं किससे? थायोनाइल क्लोराइड से। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये फॉर्मूला है pyridine का। तो यहां पे देखो कि पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। यहां पे हमको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्यों मिलता है? इस pyridine के प्रेजेंस होने के कारण इसका पूरा का पाथवे जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे अब ये SN2 के मोड में जाने लगता है। बात समझे? ये जो था, ठीक, यहाँ पे जो होगा वो पूरा इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि ये कुछ इस टाइप से बनाएगा। ये अब देखो इसका, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो फर्स्ट पैरा, सॉरी, यहाँ पे Cl अटैच होगा। यहाँ पे देखो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ये क्या है? एस एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज आर, यानी एस का आर में कन्वर्जन हो गया। तो इसी को तो बोलते हैं क्या? इन्वर्जन। इस pyridine के आने से रिएक्शन का मोड क्यों चेंज हो गया, उसको हम देखेंगे कैसे? मैकेनिज्म में। यानी कि अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिएक्शन में, तुम्हारे ऑप्शनल में, यानी तुम्हारे जो क्वेश्चन दिया होगा, अगर इस थायोनाइल क्लोराइड के साथ एल्कोहल का रिएक्शन किया है और pyridine दे दिया, तो वहां पे SNI नहीं होगा, SN2 के मोड से रिएक्शन जाएगा। और SN2 के मोड में हमने बताया था क्या? इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है आपके लिए। आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे और क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तो माइनर डिफरेंस, ठीक है, माइनर डिफरेंस और मेजर क्या होगा आपका? चेंजेज होगा किसमें? प्रोडक्ट में। यानी कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। हमने pyridine लगा दिया तो पूरी केमिस्ट्री चेंज हो गई। यानी कि जो रिटेंशन प्रोडक्ट मिल रहा था हमको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल गया। उस केस में रिएक्शन SN2 के पाथवे से जाएगा, न कि किससे? SNI से। अब देखो कैसे, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक, ठीक है बेटा। तो मैकेनिज्म पे आते हैं। तो जहां भी हम फंसते हैं वहां पे हम क्या याद करते हैं? मैकेनिज्म को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो सेम है, जहां पे वो उसका रिएक्शन था पीएच ओ एच है, ये थायनाइल क्लोराइड्स है, यानी कि ये लोन पेयर इस पर अटैक किया, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, ये हुआ, ठीक, ये ओ एच, ये यहाँ पे क्लोरीन बाहर हो गया। अब देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे। उस केस के अगर याद करो SNI के केस में, तो जो क्लोराइड साइन निकला था वो इस प्रोटॉन को खींच रहा था, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे हमने pyridine यूज किया है, और pyridine क्या होता है? बेस की तरह काम करता है। pyridine एक्ट एज ए बेस। अब क्या करेगा यहाँ पे, ये जो pyridine लिए हुए हो, इसके पास भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये एक्ट एज ए बेस, इस प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो देखो क्या बनेगा, H3C PH, ये H हो गया, ये O SO Cl प्लस pyridinium आयन, NH पे प्लस चार्ज आ गया, 4, कितना 4 बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन, ये प्लस चार्ज। और देखो मीडियम में क्या था? क्लोराइड था, Cl माइनस के फॉर्म में। तो ये इस फॉर्म में pyridinium क्लोराइड्स, इसको बोलते हैं क्या? pyridinium
क्लोराइड। ये जो पिरिडीनियम क्लोराइड्स है वो सोर्स है किसका? क्लोराइड्स का। यानी कि ये रिएक्शन मिक्सचर में बना हुआ है, बन रहा है। अब उस केस में क्या होता था, एसएनआई में इंटरनली ये अटैक करता था, यानी कि ये क्लोरीन और SO2 गैस बाहर निकलता था, यानी कि इंटरनल अटैक होता था सेम साइड से। अब यहाँ जो पिरिडीनियम क्लोराइड्स बना है, ठीक है, ये पिरिडीनियम क्लोराइड्स जो है वो क्या है? रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिच सोर्स ऑफ क्लोराइड्स आयन। अब इस केस में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में देखो, अब देखो क्या होता है कि ये जो है सी, इसको हमने लिख रहा हूं इसको HCH3OSOCl, ठीक है। अब देखो ये जो पिरिडीनियम क्लोराइड्स बना है, यानी कि ये ये जो पिरिडीनियम क्लोराइड्स बना है वो रिच सोर्स अब क्या है? ये क्लोराइड्स आयन का। अब ये जो क्लोराइड्स है वो बैक साइड अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से खुलेगा और Cl फिर से बाहर निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे हो जाएगा PHHCH3 और SO2, ठीक है। तो इस केस में देख सकते हो तुम, जो हमारा जो प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो जस्ट रिवर्स हो गई। किसमें? अगर ये R था तो ये S में, और ये अगर S होगा तो ये R में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो पिरिडीनियम क्लोराइड जो ये बना हुआ है, पिरिडीनियम क्लोराइड, ये रिच सोर्स अब किसका है? क्लोराइड आयन का है। अब इस केस में क्या करेगा, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी इसका क्लोराइड पार्ट, और ये अटैक करेगा बैक साइड से। और जब बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। और इस इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलने के कारण ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये SNI ना होकर SN2 मोड से जाएगा, ठीक है। इसमें और देखते हैं और एग्जाम्पल। यदि कायरल अल्कोहल है, सपोज करो ये है CH3 C2H5OHHOH, ये भी क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन पे चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है, तो कायरल सेंटर है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं फॉस्जिन गैस से, COClCl, इसको बोलते हैं फॉस्जिन गैस। ये बनता कैसे है? ये जो बनता है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉस्जिन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है CaH, क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन होता है, एयर ऑक्सीडेशन। तो क्या बनता है? ये फॉस्जिन गैस बनता है। या लेबोरेटरी में कार्बन मोनोऑक्साइड का Cl2 से रिएक्शन करा के फॉस्जिन गैस बनाते हैं। अब इस कायरल एल्कोहल का फॉस्जिन गैस से रिएक्शन होता है, उस केस में भी ये भी क्या है? एग्जाम्पल है SNI का। कैसे? अब देखो इसमें सेम रिएक्शन होगा जैसे थायनाइल क्लोराइड के साथ हो रहा था। ये जो है लोन पेयर ऑक्सीजन का इस कायरन सेंटर पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो C2H5CCH3H, ये OHCOCl, ये बना। अब इस पर आया क्या? प्लस चार्ज। अब देखो ये जो क्लोराइड साइन निकला हुआ है, ये क्लोराइड साइन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपने पास खींचेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो गया, C2H5CCH3HOCOCl,
ठीक है। अब देखो क्लोरो एल्काइल फॉर्मेट बन गया। अब ये क्लोरो एल्काइल फॉर्मेट जो बना है तो इसको लिख सकते हो क्लोरो एल्काइल फॉर्मेट। तो तुम देख सकते हो क्या वहां पे भी क्या बना था, उस केस में जो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन किए थे तो एल्काइल क्लोरोसल्फाइड बना था। यहाँ पे क्लोरो एल्काइल फॉर्मेट, ठीक हो। क्लोरो ये हो गया तुम्हारा एल्काइल पार्ट और ये फॉर्मिक एसिड का COOH, यानी क्लोरो एल्काइल फॉर्मेट। अब इस क्लोरो एल्काइल फॉर्मेट जो है रीअरेंज होगा, जैसे क्या एल्काइल क्लोरोसल्फाइड हुआ था। अगर हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखते हैं C2H5 C CH3HO, ये COCl, ये लिखते हैं। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, CO2 गैस बाहर निकलेगा, ये क्लोरीन इसी साइड से अटैक कर दे तो ये जो है वो हमारा प्रोडक्ट बना देगा। देखो C2H5 C CH3H और यहाँ पे Cl और यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल गया। तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही यहाँ भी रिटेन किया है। देख लो कैसे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट से सेकंड जाना है, ये क्या हुआ आर क्लॉकवाइज जा रहा है। इस केस में देखो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी, ये फर्स्ट से सेकंड यानी ये भी आर। तो जो रिएक्टेंट की तुम्हारा वो है कॉन्फ़िगरेशन है वही हमारा प्रोडक्ट में आया, यानी कि ये भी एक एग्जांपल है किसका, SNI का। ठीक है, तो ये था क्या कि SNI कैसे होता है। अब हम देखेंगे क्या SNI में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर क्वेश्चन आता है कि SNI में रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं, तो आंसर होगा होगा। ठीक है, वो कैसे होगा हम अभी देखते हैं कि SNI रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। उसका हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखो ये आपके एल्कोहल चैप्टर जब जाओगे तो एल्कोहल चैप्टर में 12th की जो बुक है उसमें तुमको ये रिएक्शन मिलेंगे। ठीक है, नेम रिएक्शन के रूप में तो नहीं दिया है, तुमको SNI भी नहीं लिखा होगा, बट क्वेश्चन पूछने वाला इससे पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्वेश्चन है क्या कि इज इट पॉसिबल टू रीअरेंजमेंट इन SNI, तो आंसर क्या होगा यस। कैसे, हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखो एक मिनट, ये ये है, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल का हमने रिएक्शन कराया थाइनाइल क्लोराइड से। ठीक, जब थाइनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो क्या बना फर्स्ट स्टेप में, ये जो अल्कोहल है इस पर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। और जब क्लोरीन बाहर निकला तो ये देखो क्या हुआ, CH3 CH3O, ठीक, और इसी से अटैच होगा COCl, ये बना। ठीक, और यहाँ पे Cl माइनस के फॉर्म में निकला हुआ। अब देखो होता क्या है इसमें, ये सबसे पहले बॉन्ड टूटता है, ये टूटता है, फिर ये निकलता है क्लोराइड आयन। तो हम फर्स्ट पे इसको तोड़ दिए, ठीक है, फर्स्ट इसको हमने तोड़ दिया, यानी कि हमारा ये बनेगा CH3 ये CH3 तो यहाँ पे आ जाएगा क्या प्लस चार्ज, और ये जो प्लस जो आया है S पे O माइनस डबल बॉन्ड Cl, ये है। यहाँ पे एक
अब देखो ये जो बनता है ना, एक प्लस और एक माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं गीगेन आयन पेयर। क्या बोलते हैं? गीगेन गीगेन पेयर। गीगेन पेयर, गीगेन पेयर या गीगेन आयन पेयर भी बोल सकते हैं, या सिंपल आयन पेयर भी बोल सकते हैं। अब देखो ये जो प्लस चार्ज आया है, यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर यहाँ पे हम मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, यहाँ पर अगर मिथाइल शिफ्ट करा दें, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा ये। अब 3 डिग्री आएगा तो ये जो क्लोरीन बना हुआ है न्यूक्लियोफाइल इंटरनली, ये इस पर अटैक होगा, न कि इस पर। यानी कि रीअरेंजमेंट हुआ यहाँ पे भी। अगर हम बात करें यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये अगर ये हाइड्रोजन इस पर माइग्रेट कर जाए तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर गया, यानी कि कुछ इस तरह से बना सी। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या था? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री मोर स्टेबल हुआ। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो इस, ये जो क्लोराइड्स है, यानी कि ये जो आयन पेयर बना था हमारा, ओ पे माइनस एस ओ सी एल, ये था। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर जाकर इससे अटैच हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा बन जाएगा CH3 CH3 सी CH3। यहाँ पे हो गया क्लोरीन, और ये हो गया H। तो यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हुआ, देख रहे हो? ये जो क्लोरीन अटैच होना चाहिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा था। 2 डिग्री से ना हमने क्या किया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, तो ये 3 डिग्री हुआ। अब यहाँ पे क्लोरीन अटैच हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या SN1 SNI में रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? होगा। ओके। अब देखो, ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिस हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, और फिर इसको ऐसे लिख दिया। अब इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई 4। तो यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि SN9 में रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, तो आंसर क्या दोगे? होगा। ठीक है। और कभी कभी ये देखो, ये गेगन पेयर या आयन पेयर भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। यानी SNI के रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या देखना है, उसको हम टेबुलर फॉर्म में एक आपको देंगे कि मेन मेन पॉइंट्स क्या है। अब हम देखेंगे इसी में और एग्जाम्पल, और इसको और कंफर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनर चेंजेस से पूरा रिएक्शन चेंज हो जा रहा है। देखो कैसे पहचानोगे? और जेई वाले क्या करते हैं, पूरा निचोड़ देते हैं, स्टूडेंट को निचोड़ के नींबू की तरह फेंक देते हैं। यानी कि तुम्हारे दिमाग को एकदम निचोड़ लेगा। कौन? एडवांस। इसीलिए तो एडवांस है। अगर एडवांस नाम नहीं जुड़ा तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाता। अब देखो क्या है, अगर हमारे पास ये कायरल एल्कोहल है, ठीक, ये जो है हमारे पास कायरल एल्कोहल है। इस कायरल एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कराते हैं किससे? SOCl2 से। अगर ऐसे लिखा है ETO, यानी क्या है ये? डाइथाइल ईथर। इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5O C2H5। इसको क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर। अगर यही SOCl2 ऐसे लिखा है, और यहाँ पे पायरिडीन लिखा है, ठीक, तो देखो ये जो SNI है, इस SNI को इस SNI को अगर यहाँ पे SOCl2 दिया है, ETO दिया है, डाइथाइल ईथर दिया है, तो ये SNI के मोड से जाएगा। और जब SNI के मोड से जाएगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि जिस साइड से ये OH अटैच था उसी साइड से क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा। बाकी तुम्हारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये बना, ये बना, और ये हुआ।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर पायरिडीन दिया हुआ है तो पायरिडीन होगा तो रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा वो तुम्हारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो क्लोरीन अटैच होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 C2H5, और जब ये होगा तो ये अगर बैक साइड जाएगा क्लोरीन तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा। तो तुम कैसे पहचानोगे, यानी SOCl2 दिया है और डाइथाइल ईथर दिया है, तो ये जो मोड होगा वो हमारा SNI के थ्रू जा रहा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो SNI का दिया है और ये जो रिएक्शन है वो SN2 का रिएक्शन है, यानी माइनर डिफरेंस किया है। पहचानने का वे क्या है, माइनर डिफरेंस है, बट मेजर डिफरेंस कहाँ पे है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में पूरा मोड ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो यही तो खासियत होता है जेई एडवांस का। जेई एडवांस में छोटी छोटी चीजें पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर तुमने ये यहाँ पे SNI SN2 किया यानी तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि SNI के लिए मीडियम जो होगा वो डाइथाइल ईथर ही दिया रहेगा। अगर पाइरिडीन दिया हुआ है SOCl2 के साथ तो समझ जाना कि ये SN2 का मोड है, ना कि SNI का। और जब SN2 का मोड होगा तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अगर देख सकते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे और फोर्थ ये है। तो 1 से 2 जाना है हमको, तो 1 से 2 जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, ये एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये भी जाओगे क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यहाँ पे आओ तो फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, यस तो हो रहा है, बट हमारा एच कहाँ है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है एबव है, तो एबव होना नहीं होना चाहिए, वो बिलो होना चाहिए। यानी कि ये अगर देखोगे तो ये एस हो रहा है, यदि ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो रहता तब तो ये मानते, यानी कि जो आता वही रहता। ये एबव है लोएस्ट प्रायोरिटी, तो हम जो आंसर आता है उसको जस्ट रिवर्स करते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर, जो कि हमने तुमको बताया है RS को कैसे निकालते हैं। यानी कि ये जो देखो ये H है, अगर वो बिलो साइड रहता तो जो आता वही रहता, ये एबव है तो जो आया है उसको जस्ट रिवर्स करके आंसर लिखते हैं, यानी S आया तो इसका R हो गया। तो यहाँ पे देखो इस केस में S था, रिएक्टेंट हमारा S था, तो हमारा प्रोडक्ट S आया, यानी कि ये रिटेन किया, ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया। बट इस केस में क्या हुआ, ये S है तो ये R आ रहा है, यानी कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये इसका R होगा, और S से R यानी इन्वर्जन हुआ, तो इसलिए क्या हुआ SN2 का है। तो ये डिफरेंसेस आता है। ठीक है, इस पर और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। तो देखो ये मैलिक एसिड है, इससे ही रिलेटेड कुछ और भी नाम, मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड भी होता है, मेलोनिक एसिड होता है, मेलेइक एसिड। तो ये है मैलिक एसिड। ठीक है, अगर मेलोनिक एसिड पूछता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो CH2COOH COOH, ये होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। मैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, और एक होता है मेलेइक एसिड, उसको ध्यान दो क्या होगा, ये होता है मेलेइक एसिड। क्या होता है ये, मेलेइक एसिड। तो ये क्या है, मिसनॉमर टाइप का है, यानी तुमको नाम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये हमने मैलिक एसिड लिया, तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड और मेलेइक एसिड। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट एसिड है। अब देखो इस मैलिक एसिड का रिएक्शन हमने कराया SOCl2 से डाइथाइल ईथर में, और इसका हमने कराया pyridine सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट चेंज हुआ, तो मैं पिछले जो लिया था क्वेश्चन उसमें देखा था, यानी कि ये जो होगा वो SNI के थ्रू जाएगा और ये होगा SN2 के थ्रू जाएगा। डिफरेंस कहाँ है, ये भी सेम है, SOCl2 भी सेम है,
यहाँ पे भी सेम है, डिफरेंस इसमें आ रहा है। अब देखो सॉल्वेंट में चेंज हुआ, यानी कि पूरा नेचर जो हो गया, उसका मोड ऑफ केमिस्ट्री जो हो गया, पूरा चेंज हो गया। ठीक, कैसे इसको समझ सकते हो, तो जैसे कंफर्टेबल, जैसे तुम जा रहे हो अपने पापा के साथ घूमने जा रहे हो, ठीक, मार्केट में घूमने जा रहे हो, तो वहां पे क्या है, तुम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। अगर वही तुम किसी रिलेटिव के साथ जा रहे हो तो तुम अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। अगर तुमको कुछ लेना भी चाह रहा है तो तुम अपना इच्छा नहीं जता पाओगे। लेकिन वही घर वालों के साथ जा रहे हो, मम्मी पापा के साथ जा रहे हो, तो वहां पे इजी वे में तुम अपने बात को एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी कि थोड़ा भी चेंज हुआ तो तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वही हाल यहाँ पे भी है। हमने यहाँ क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। यहाँ पे डाइथाइल सॉल्व लिया, डाइथाइल ईथर लिया, और यहाँ पे पाइरिडिन लिया। तो मोड ऑफ रिएक्शन टोटल चेंज हो गया। बाकी तो सब सेम था, बट मोड ऑफ रिएक्शन चेंज होने से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर SN1 की बात करोगे, SNI की बात करोगे, तो हमने बताया क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी रिटेंशन का मतलब किस रिस्पेक्ट में, उसके ये RS कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये अगर R होगा तो ये भी R होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो OH है, एबव द प्लेन है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन, देखो SOCl2 का मतलब क्लोरीन, ये ध्यान रखना। SOCl2 कॉम्प्लेक्स दिखने में है, बट ये सोर्स किसका है, क्लोराइड साइन का। तो अगर ये दिख रहा है तो तुमको नहीं कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं करें, ये क्लोराइड आयन का सोर्स है। ये तुमको ध्यान रखना है, कुछ नहीं, क्लोराइड साइन का सोर्स है। अब देखो ये SNI कब होगा, जब ये रिटेन करेगा। यानी कि जो OH जो है वो क्या है, एबव द प्लेन है। यानी कि सॉलिड वेज को हम क्या, एबव द प्लेन, और जो डैश होता है बिलो द प्लेन। यानी कि ये एबव द प्लेन है OH, तो एबव द प्लेन है, ये रिटेन करेगा। यानी कि जो हमारा क्लोरीन जो अटैच होगा वो भी एबव द प्लेन ही जाएगा, और हाइड्रोजन अपने स्थान पे एज इट इज बना रहेगा। ठीक, ये बना। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो इसका क्या करो, RS निकाल सकते हो, उसको भी निकाल कर हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने बोला कि ये जो मोड हो गया वो SNI हुआ। अब हम पेरिडिन के प्रेजेंस में SN2 हो जाता है। यानी कि तुमको पता है कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब कि अगर ये कायरल सेंटर पे जो लिविंग ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे OH निकल रहा है, यानी OH क्या है, एबव द प्लेन है, तो जो क्लोराइड आएगा वो बिलो से आएगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये देखो, ये ये हुआ। यानी कि यहाँ पे क्लोराइड जो है वो बिलो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एबव चला जाएगा, और ये जो है एज इट इज जो है सो है। अब नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो अगर इसकी बात करोगे इस कायरल सेंटर पे, इस कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये जाएगा। ठीक, सेकंड प्रायोरिटी, अब देखो यहाँ पे कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सेम है, एटॉमिक नंबर यानी सेम है। अब सेकंड पे आएंगे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन से ज्यादा है, यानी कि ये आएगा। तो फर्स्ट कार्बन दोनों सेम। नेक्स्ट देखते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी कि सेकंड पे हमारा ये आएगा। थर्ड प्रायोरिटी ये कार्बन, और फोर्थ पे ये। यानी 1 से 2 जाना है, तो 1 से 2 जाना है तो हमने ऐसे रोल किया। यानी कि ये क्या है, क्लॉकवाइज है। यानी कि ये क्या हो गया, R कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देख लो, चेक कर लो, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गया, सेकंड फिर ये हो जाएगा, थर्ड ये हुआ, और फोर्थ ये हुआ। यहाँ पे जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी R कॉन्फ़िगरेशन। अपनी जो रिटेन, अपने जो इसमें रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो प्रोडक्ट में भी रिटेन किया, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो SNI का मोड है। यहाँ पे देखो पेरिडिन के प्रेजेंस में अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे भी क्या हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, यानी ये भी R में जा रहा है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन क्या है, एबव द प्लेन है। जब एबव द प्लेन होता है तो हम उसको बिलो करते हैं। अब यहाँ पे एबव है तो जो आया हुआ है उसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी R से ये S हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो रिएक्टेंट हमारा R कॉन्फ़िगरेशन था, और ये प्रोडक्ट आया वो S कॉन्फ़िगरेशन आया, यानी इन्वर्जन हुआ। तो यही ध्यान देना है तुमको। यानी कि SNI जो है बहुत छोटा टॉपिक्स है,
इसमें ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन ही हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस है एक नेम रिएक्शन की टाइप का, डार्जन प्रोसेस इसी को बोलते हैं। एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं, उसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, जो आपको एल्कोहल चैप्टर में मिलेगा। तो यानी कि माइनर चेंजेस होने से मेजर डिफरेंस तुम्हारे प्रोडक्ट में आ रहा है। ये सब क्या है, जेई एडवांस के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, थोड़ा चेंज करके आपको प्रोडक्ट पूछ सकता है कि ये रिटेंशन हो, ये ए और बी बना, ये क्या है, रिटेंशन है कि इन्वर्जन है। तो माइनर चेंजेस और मेजर डिफरेंस इन देयर इसमें कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखो इसमें हम इसका समरी कुछ देखते हैं। समरी में क्या देखेंगे, समराइज कर देंगे इसको, ताकि आपको वन शॉट में इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे SNI। ठीक, इसको हम बोलते हैं फोर सेंटर टाइप रिएक्शन, फोर सेंटर टाइप रिएक्शन। ठीक है, ये मेनली जो होता है कायरल एल्कोहल देते हैं, कायरल एल्कोहल। जो इसमें रिएक्टेंट होंगे, इसका रिएक्टेंट जो होगा क्या होगा, कायरल एल्कोहल होगा। कायरल एल्कोहल होगा। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ये एल्काइल क्लोरो सल्फाइड बनता है। तो इससे भी पूछा जा सकता है एल्काइल क्लोरो सल्फाइड इंटरमीडिएट किस रिएक्शन में बनता है। ठीक है, यहां पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे गीगेन पेयर बनते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि गीगेन पेयर किस टाइप के रिएक्शन में बनते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो तुमको ध्यान देना क्या है, SOCl2। ठीक, SOCl2 डाई इथाइल ईथर होगा, तो ये SNI का मोड होगा। और यहीं पे अगर SOCl2 और पैरिडीन होगा तो क्या होगा, SN2 का मोड होगा। और इसी में होगा, क्या होता है, रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, रिडेंशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, यानी कि जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो ये था क्या, SNI का कंसेप्ट। और इस SNI पे बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना जेईई एडवांस में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं। बाय।